पैटर्न ऑफ द नीट एग्जामिनेशन। देखिए 2 साल पहले ना आपका नीट का पैटर्न चेंज हो चुका है। अगर हम लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट पैटर्न में सब्जेक्ट वाइज बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जुओलॉजी हमारे पास में 2 सेक्शंस होते हैं। सो वी हैव सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि कंपलसरी है। सेक्शन बी में हमें 15 क्वेश्चंस दिए होते हैं एग्जाम में, आउट ऑफ विच हमें 10 क्वेश्चंस को करना होता है। तो हमारे पास में चॉइस है, 15 में से हम 10 क्वेश्चंस को चूज कर सकते हैं। अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, सेक्शन ए के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी होते हैं, सेक्शन बी के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट की साइड में होते हैं। तो जो 15 क्वेश्चन है, सिंस यू हैव ए चॉइस कि आप 15 में से 10 को चूज कर सकते हैं, इसीलिए एग्जामिनर ये सेक्शन बी को हल्का सा डिफिकल्ट की साइड में चूज करके रखता है। होगा पेपर एनसीईआरटी बेस, बिकॉज आपकी एनटीए के प्योर गाइडलाइंस होते हैं दैट पेपर हैज टू बी एनसीईआरटी सेंट्रिक। तो पेपर आपका एनसीईआरटी सेंट्रिक होगा, लेकिन एनसीईआरटी के ही कुछ पेचीदा लाइंस को निकाल करके सेक्शन बी के अंदर रखा जाता है। दूसरी चीज, जो क्वेश्चंस के टाइप है आपके, क्वेश्चंस के टाइप में वी कैन हैव नंबर 1 नॉर्मल 1 लाइन बेस्ड क्वेश्चन, वी कैन हैव नंबर 2 मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी कैन हैव नंबर 3 assertion रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी कैन हैव नंबर 4 व्हिच इज वेरी क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एग्जामिनर आपका 4-5 स्टेटमेंट्स देता है और आपसे पूछता है कि आउट ऑफ ऑल दीज 4-5 स्टेटमेंट्स कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कितने स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता जा रहा है एंड इसका नंबर, इसकी तादाद भी हर साल एग्जाम में बढ़ाई जा रही है। ये क्वेश्चन ना सिर्फ हमें सॉल्व करने में डिफिकल्ट लगता है बट टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसलिए आपको बेसिकली 5-6 स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ रही है। पढ़ने के बाद आप एनालाइज कर पा रहे हो कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। दैट इज द रीजन कि ये वाला क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी है एंड आपसे टाइम की डिमांड कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में भी आ जाता है। एंड हर साल 2023 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट बेस्ड थे वो कम थे, 24 में उससे ज्यादा थे, 25 में वी आर एक्सपेक्टिंग इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अगर हम पैटर्न ऑफ नीट की बात करें बच्चों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हाल फिलहाल आपका जो नीट का एग्जाम है वो वंस इन ईयर होता है, साल में एक ही बार हो रहा है एंड इट इज अ ऑफलाइन पेपर। ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड मेथड है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आप मॉक टेस्ट पेपर लगाते हैं यू शुड हैव ए ऑफलाइन पेपर विद यू, और एमआर शीट होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आंसर्स देख रहे हो और एमआर शीट पे उसको बबल मार्क कर रहे हैं। यस यस यस, अभी चौहान हम आते हैं आपके क्वेश्चन पे भी डेफिनेटली। ठीक है, यस, तो इस साल लगभग 25 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन में रजिस्टर किया था। अपीयर होने वाले करीब 24 लाख बच्चे थे, बट 25 लाख बच्चों ने अब तक के जितना भी टेन्योर है नीट का, मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिन्होंने की रजिस्टर किया है दैट वाज इन 2024, दैट वाज नियर अबाउट 25 लाख बच्चा। ठीक है, ये जो 25 लाख बच्चा है बच्चों, ये बेसिकली अगर हम बात करें एग्जाम की पैटर्न की, टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं पीसीबी में मिला करके, विच इज इंक्लूसिव ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जुओलॉजी, एंड लमसम मेरे पास 200 मिनट्स ही हैं इसको सॉल्व करने के लिए, विच मीन्स जो टाइम है मेरे पेपर की वो 3 घंटा 20 मिनट हो जाती है। ऑन कंट्रेरी 3 साल पहले टाइमिंग मेरी 3 घंटे ही होती थी, अब 3 घंटा 20 मिनट मुझे दिया गया है क्योंकि क्वेश्चंस का नंबर भी बढ़ चुका है, सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड हो चुका है। राइट नाउ नेक्स्ट इज, ये जो 25 लाख कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर हो रहे हैं या अपीयर हो रहे हैं, दैट इज अगेंस्ट इनटू 1 लाख सीट। तो एडमिशन आपका 1 लाख सीट। मोहम्मद जाहिद, आपके सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ, हाउ मेनी सीट्स आर देयर? टोटल 1 लाख सीट्स है। एमबीबीएस की बात करेंगे 50,000 के लमसम है, बची हुई सीट्स आपके बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस के लिए है। ठीक है, तो एमबीबीएस सीट्स आपकी लगभग 50,000 होती है। उसके अलावा टोटल अगर मैं सीट्स की बात करूं, आप किसी भी मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं तो इन टोटल वी हैव 1 लाख सीट। तो मैं कहती हूँ ये सारे बच्चे फाइट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी एक सीट के लिए जो इस 1 लाख के अंदर आती है। ठीक है, तो आप रेशो देख लीजिए,
आप रेशो देखिए, 25 लाख एस्पिरेंट्स वर्सेस 1 लाख सीट, 1/25 रेशो आपका निकल करके आता है, ठीक है। ये 10% से भी कम है। तो इसीलिए बच्चों दिस इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई वुड से बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, राइट। नाउ टाइमिंग मैंने आपको बताया 3 आवर 20 मिनट्स होता है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 720 है। अब जो नीट का एग्जाम है उसमें बच्चों नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पर करेक्ट क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, पर इनकरेक्ट क्वेश्चन आपका -1 रिड्यूस हो जाता है, पर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आपको 0 दिया जाता है। मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उस केस में, तो आपको 0 वहां पे मिल जाता है, ठीक है। टोटल मार्क्स मेरे 720 है, टाइमिंग मेरी 3 घंटा 20 मिनट हो जाती है। चलिए जी, Now the question paper contains 200 multiple choice questions। देखिए जेई के अंदर आपके इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। नीट में आपके प्योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, सारे के सारे एमसीक्यूज होते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस में वेरी, टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैंने आपको अभी बताया, टाइप ऑफ क्वेश्चन में नंबर 1 आपके हो सकते हैं मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें मुझे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं और उसको मैच करवाना होता है, ठीक है। नंबर 2 टाइप होता है हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें असर्शन रीजन 2 स्टेटमेंट्स दी है, दोनों करेक्ट है इनकरेक्ट है, इसको परफेक्टली डिफाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमें बताना होता है। नंबर 3 जो बहुत ही सिंपल 1 लाइनर, एक लाइन के अंदर आपका क्वेश्चन होता है, ये क्या तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या फिर आपका ये एक नॉर्मल 1 स्टेटमेंट आपको दे दी है बच्चों, एक ही स्टेटमेंट आपको दी है, या आपसे उसी स्टेटमेंट में एग्जाम्पल पूछ लिया है, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। नंबर 4 इज योर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, नंबर 4 इज योर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें 4 से 5 स्टेटमेंट्स दी हुई है और एग्जामिनर हमसे पूछता है कि ये स्टेटमेंट्स में से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, यस। ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा एनालिटिकल होता है, ठीक है, और ये दिखने में सिंपल लगता है लेकिन सिंपल होता नहीं है। ट्रस्ट में बच्चों ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको यही फील होगा, ठीक है। तो बच्चों जो 1 लाइन वाला क्वेश्चन है, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, दिखने में इट विल सीम इजी कि हाँ आसान है, एक ही लाइन दिख रही है, आराम से मैं कर सकता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आते हैं सिलेबस पे, यस राइट ओके। तो अगर हम बात करें बच्चों पैटर्न की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी में देयर इज द बाइफर्केशन ऑफ बॉटनी एंड जुओलॉजी। तो फिजिक्स में वी हैव टोटल 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में वी हैव 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी में वी हैव टोटल 100 क्वेश्चन, 50 फॉर बॉटनी 50 फॉर जुओलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में वी हैव बाइफर्केशन, दैट इज बॉटनी एंड देन वी हैव जुओलॉजी, बॉटनी एंड देन वी हैव बच्चों जुओलॉजी। बॉटनी में भी मुझको 50 सवाल करने हैं, जुओलॉजी में भी मेरे को 50 सवाल करने हैं। सो दैट इज 50 50 100 एंड टोटल 200 क्वेश्चंस इनटू 3 आवर 20 मिनट्स व्हिच इज अगेन योर 200 मिनट्स। तो आप टाइम देखिए, बहुत ही भयंकर टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। 200 क्वेश्चन हमें देखने हैं, गो थ्रू करने हैं, 200 मिनट्स हमारे पास में है, तो हमें टाइम को भी ऐसे मैनेज करना है कि हम उस एक एक मिनट को इस तरीके से स्पेंड करें कि हम अपना एक क्वेश्चन एटलीस्ट कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी चलिए सुपर, चलते हैं हम आगे। हाँ यस, अगर हम पैटर्न की आगे डिस्कशन करें बच्चों, तो 2 सेक्शंस आपके होते हैं, वी हैव सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दैट इज पर सब्जेक्ट। फिजिक्स में भी मुझको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दिया है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है एंड दीज आर योर कंपल्सरी क्वेश्चन, ये मेरे कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं, देयर इज नो चॉइस एट ऑल। इसमें अगर मैंने सवाल गलत किया तो ऑब्वियसली देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सेक्शन बी में 10+5 मैंने क्यों लिखा हुआ है बच्चों, 10 कंपल्सरी है आपके, 10 क्वेश्चन आपकी कंपल्सरी है, 5 चॉइस, मतलब टोटल आपको 15 क्वेश्चन दिया है, out of which we can choose 10 questions and we can answer those 10 questions, ठीक है। So अगर हम बात करें फिजिक्स की, we have 2 sections, section A and section B. This is compulsory, this is your
10 प्लस 15, 10 क्वेश्चन हमें कंपल्सरी करना है आउट ऑफ द 15 क्वेश्चन विच आर गिवन. केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न इज देयर. वी हैव सेक्शन ए, सेक्शन बी, 35 क्वेश्चन विच आर कंपल्सरी. 10 प्लस 5, 10 हमें करना है आउट ऑफ 15 क्वेश्चन. देन बॉटनी में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, जोलॉजी में भी है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सो बच्चों बेसिकली मेरे पूरे पेपर में बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, बीट बॉटनी, बीट जोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट में दो सेक्शंस होंगे. सेक्शन ए विल बी हैविंग 35 क्वेश्चंस व्हिच आर कंपल्सरी. सेक्शन बी विल बी हैविंग 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ व्हिच हमको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. 10 से ज्यादा भी अगर आप सॉल्व करेंगे, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम मेरे को स्टार्टिंग में मैंने 10 फिल किया, बाद में मुझे फील हुआ कि मेरे को एक क्वेश्चन अच्छे से पक्के से आता है, नाउ आई एम वेरी श्योर, तो क्या मैं वो 11वां बबल फॉर्म कर दूं? तो बच्चों आप अगर 11वां बबल फॉर्म भी करेंगे तो सबसे ऊपर सीक्वेंस में जो 10 बबल आपने फॉर्म किए हैं वही 10 क्वेश्चन आपके मान्य होंगे. उसके आगे चेक नहीं होगा. आप चाहे 15 कीजिए, आप चाहे 12 कीजिए, सबसे ऊपर वाले जो 10 है वही आपके मान्य होंगे. इसीलिए बच्चों जिन क्वेश्चंस में आप श्योर है वही 10 क्वेश्चन आप करके जाइए, बिकॉज उससे एक्स्ट्रा करने का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है. ठीक है, चलिए जी, ये तो बात कर ली है हमने अबाउट द पैटर्न. पैटर्न के साथ में अगर हम देखें सेक्शन ए के वेटेज की, तो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, सबके सब हमें अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल वेटेज हमारी हो जाती है 140 क्वेश्चंस की. ठीक है, सेक्शन बी के अंदर बच्चों मेरे 15 क्वेश्चन है जिसमें मुझको 10 क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल वेटेज मेरी 40 हो जाती है. तो टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट आपके 180 मार्क्स निकल के आते हैं. फिजिक्स भी 180 मार्क्स का आएगा, केमिस्ट्री भी 180 मार्क्स का होगा, बॉटनी भी 180 मार्क्स का, जोलॉजी भी 180 मार्क्स का. तो हर एक सब्जेक्ट आपका 180 नंबर का होने वाला है, जिसमें से आपका 140 नंबर सेक्शन ए के एंड 40 मार्क्स आपके सेक्शन बी के हो जाते हैं. जो आपके 140 नंबर सेक्शन ए के हैं बच्चों, अगेन आई एम टेलिंग फ्रॉम माय एक्सपर्टीज, सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस कंपैरेटिवली सेक्शन बी के इजी आपको लगेंगे. विद इन द सिलेबस आपको लगेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन की मात्रा वहां पे कम मिलेगी. सेक्शन बी में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे. तो प्लीज 15 में से 10 ही क्वेश्चन को, जो बेस्ट 10 क्वेश्चन आपको आते हैं, आप उसी को ही चूज कीजिएगा. ठीक है, नाउ देयर इज ऑफ कोर्स अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो. करेक्ट आंसर को 4 नंबर मिलते हैं. कोई भी क्वेश्चन आपने गलत किया, नेगेटिव मार्किंग होती है एंड -1 आपको मिलता है. अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया है तो आपको उसका 0 नंबर मिलेगा, मतलब कुछ घाटा नहीं है. तो अनटिल अनलेस यू आर वेरी श्योर अबाउट द क्वेश्चन, उसको आप अटेम्प्ट मत करिएगा. तभी करना जब हम बहुत ही श्योर है कि ये सवाल हमसे ठीक से बनने वाला है, ताकि हम नेगेटिव मार्किंग से बच सके. ठीक है, चलिए जी, ये तो बात कर ली हमने पैटर्न की. नाउ अगर मैं आपको दूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, देखिए नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है. आई ऑनेस्टली बिलीव कि अगर आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स है तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट. लेकिन कुछ लॉजिकल चीजें अपने साथ में लेकर के चलना. आपके पास में पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं. 180 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट आपका बनता है. तो 180 फॉर बॉटनी, 180 फॉर जोलॉजी, 180 फॉर फिजिक्स, 180 फॉर केमिस्ट्री. सो पहली चीज तो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, डू नॉट बी ओवर फोकस्ड ऑन जस्ट वन सब्जेक्ट. बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि बायोलॉजी बीइंग माय फेवरेट सब्जेक्ट, बायो पे ही फुल फोकस रखते हैं. तो बायोलॉजी में आप कितना ही पढ़ाई कर लो, एट मैक्स इट कैन गिव यू 360 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट. ओके, हमें केमिस्ट्री के 180 मार्क्स की भी रिक्वायरमेंट है, हमें फिजिक्स के 180 मार्क्स की भी रिक्वायरमेंट है, राइट. तो हमें चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम एलोकेट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन हैव ए इन टोटल गुड स्कोर, जिससे कि हम मेडिकल सीट को ले पाए. अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बाइफर्केशन करके दूं बच्चों, अगर पर सब्जेक्ट की मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो देखिए अगर हम इजी क्वेश्चंस को देखें पर सब्जेक्ट में 25 के लगभग क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इजी? इजी का मतलब यहाँ पे ये है कि बस एक लाइन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, प्योर एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है. अगर आपने एनसीईआरटी की 4 से 5 रीडिंग लगाई है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट
तो मतलब ज्यादा ही बोल रही हूँ, 30 सेकंड्स भी आपको 30 सेकंड्स भी इनफ रहेंगे, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चंस का मतलब सिंपली ये है जो वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दोज विल बी बेसिकली योर इजी कैटेगरी क्वेश्चन। तो हर एक सब्जेक्ट में लगभग 25 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो इजी क्वेश्चन होंगे, जिसको हर कोई बच्चा जिसने अगर अच्छे से पढ़ाई करी है 2 से 3 रीडिंग भी, आइडियल केस सिनेरियो 4 से 5 रीडिंग अगर आपने एनसीईआरटी की लगा ली है, बहुत अच्छे से उसको समझ लिया है, you will be able to do it in a very less time. I'm pretty sure about that. ठीक है। Then second comes your moderate level questions. तो लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि moderate questions होते हैं। मॉडरेट का मतलब ये हुआ जो मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हैं बच्चों, आपको 4 कॉलम्स दिए हुए हैं, उसमें से चारों में से एक ऐसा होगा जिसको हर कोई बच्चा बना सकता है बड़ा इजीली, सेकंड में हल्का सा फाइट करना पड़ेगा, थर्ड में हल्का फाइट डिफिकल्ट होगी, फोर्थ जिसने क्रैक कर लिया उसका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इन इन मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, ना तो ये एग्जैक्ट लाइन से होंगे, बट अगर आपने एनसीईआरटी की एक थोरो अंडरस्टैंडिंग करी है, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, देन आई एम प्रीटी श्योर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। मतलब ये ऐसे सवाल नहीं है जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, विद प्रॉपर प्रैक्टिस, विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देन कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। पर सब्जेक्ट लगभग 5 सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ये मैं पर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, बीट बॉटनी, बीट जुओलॉजी, बीट केमिस्ट्री, बीट फिजिक्स, 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डिमांड करते हैं आपकी हाई सिंसेरिटी, जो डिमांड करते हैं कि आपकी हाई प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिकोड किया है, समझा है, हर एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक वर्ड को भी चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैं यहाँ डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख रही हूँ, ठीक है। तो लगभग 5 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि हल्के से डिफिकल्ट के साइड में हो जाती हैं। तो बच्चों अगर आप सिंसियर है तो आप ये 25 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हल्के से एक्स्ट्रा एफर्ट मारने से ये 20 सवाल भी आप कर पाएंगे। और ये 5 क्वेश्चंस करने के लिए आपको होना पड़ेगा कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। तो अभी से ही आपको जुट जाना है, लग जाना है कि हमें थ्रू आउट द ईयर एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहना है अपने एफर्ट्स में, हमें डेली बेसिस पे बॉटनी, जुओलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है, सो दैट वी कैन गेट अ गुड मेडिकल सीट, ठीक है। तो ये आपका बाइफर्केशन है पर सब्जेक्ट की मैं